नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अनंत हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि संख्या, परिमाण और क्रम बताने वाले विशेषण कौन से होते हैं और इन्हें पहचाने कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इसके नाम पे ही छिपा हुआ है कि संख्या, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमें? संख्या प्लस वाचक। संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या, और वाचक मतलब बताने वाला, यानी संख्या को बताने वाला। जैसे 5 सेब, 10 लड़के, 2 किताबें। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि जो आगे का शब्द है वो हमें क्या बता रहा है? वो संज्ञा की संख्या के बारे में हमें बता रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 सेब, 10 लड़के, 2 किताबें, ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब संख्यावाचक विशेषण जो होता है इसके 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो दूसरा होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि जो निश्चित संख्यावाचक होता है वो क्या होता है? वो किसी निश्चित संख्या का बोध हमें कराता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में, उदाहरण में हमने देखा था 5 सेब, 10 लड़के, 2 किताबें, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके आगे भी कुछ भेद किए जाते हैं। जो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वो होगा ये किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा, वो होगा अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित क्या होता है? ये किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के आगे भी कुछ भेद किए जाते हैं, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक, इसका जो पहला भेद है वो है गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण यानी वो विशेषण जो जिनकी गणना की जा सके, उन्हें हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण जो होता है उसे आगे 2 और भागों में बांटा जाता है, जिनके नाम है पूर्णांक गणनावाचक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जो किन्हीं पूर्ण संख्याओं का बोध कराए, जैसे 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे तक जो संख्याएं पूर्ण होती है, पूर्ण संख्याओं का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो होते हैं पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। अब अपूर्णांक क्या होंगे? के नाम से ही आप पता लगा पा रहे होंगे कि जो अपूर्ण संख्याएं होती हैं उनका बोध कराने वाले शब्द। जैसे अगर मैं कहूं कि 125, क्या यहाँ से आप किसी पूर्ण संख्या का बोध करा पा रहे हैं? नहीं हो रहा है। जैसे 1.5, 2.5 और पौना, ये जो संख्याएं होती है ये अपूर्ण होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। इनके साथ ही इसमें जो दशमलव होता है, दशमलव और जो भिन्न होती है, उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है गणनावाचक विशेषण, और गणनावाचक विशेषण के 2 भेद, पूर्णांक और अपूर्णांक। जो दूसरा भेद है निश्चित संख्यावाचक का वो होता है क्रमवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण, यहाँ से क्या होगा? कर्मवाचक मतलब जो कि संज्ञा या सर्वनाम के कर्म का, उनके ऑर्डर का बोध कराते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई लाइन होती है तो उसमें बच्चे ऑर्डर से लगे होते हैं, तो उन्हें हम कैसे बोल सकते हैं कि पहला,
दूसरा, तीसरा। ये जो संख्याएं होती है ये क्या क्या बोध कराती हैं हमें? ये किसी कर्म, संज्ञा या सर्वनाम के क्रम का ही तो बोध हमें कराती हैं। तो ये क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण ये कहलाते हैं। आगे जो तीसरा भेद है वो है आवृत्तिवाचक। यहाँ पे क्या होगा? ये आवृत्ति का बोध हमें कराएगा, यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम कितनी बार आया है। जैसे दोगुना, तिगुना, तिगुना, चौगुना, ये सारे क्या होते हैं? ये आवृत्ति का बोध हमें कराते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण इन्हें कहते हैं। या आप कह सकते हैं जो गुणा में आए, गुणा वाले शब्द, संख्यावाचक जो होती है, गुणा वाली संख्याएं वो होती है आवृत्तिवाचक। अब चौथा है समुदायवाचक। समुदायवाचक कैसे होगा? जैसे कोई संख्या है, अगर वो ग्रुप में है, समूह में है, कोई संज्ञा समूह में है, तो हम उन्हें कैसे बोलेंगे? अगर दो संज्ञाएं हैं तो उन्हें बोलेंगे दोनों, दो का समूह हो गया। क्या बोलेंगे? तीनों, तीन का समूह हो गया। चारों, ये चार का समूह हो गया। समूह और समुदाय एक ही होता है। तो जो समूह, जो विशेषण संज्ञा के समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी क्या होते हैं? समुदायवाचक विशेषण में आते हैं। अब जो पांचवा भेद है वो है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक क्या होता है? जो जहां पर भी आप प्रति और पर ये ऐसे शब्द देखते हैं तो ये हमें क्या बोध कराते हैं? किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का बोध हमें कराते हैं। तो ऐसे ही जो विशेषण होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्येकवाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो ये थे संख्यावाचक विशेषण के जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें निश्चित वाचक, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसके 5 भेद। अब जो विशेषण का जो नेक्स्ट भेद है, हमारा तीसरा भेद है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाण शब्द क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है परिमाण? इसका मतलब होता है मात्रा या फिर मापतोल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? परिमाणवाचक से जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिमाण प्लस वाचक, और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या मापतोल। तो यहाँ से हमें परिमाणवाचक विशेषण की संज्ञा, परिभाषा को हम पता लगा सकते हैं। तो वो क्या होगी कि वे विशेषण जो संज्ञा की मात्रा या मापतोल का बोध कराएं, वो होते हैं क्या? परिमाणवाचक विशेषण। अब जो परिमाणवाचक विशेषण होता है इसके भी आगे क्या दो भेद किए जाते हैं। दो भेद कौन से होते हैं परिमाणवाचक के? परिमाणवाचक के दो भेद, वो कौन से होंगे? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, और जो दूसरा होता है वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपको किसी भी संज्ञा की निश्चित मात्रा का पता चलेगा, वो होता है निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित में आपको किसी भी संज्ञा की निश्चित मात्रा का आप पता नहीं लगा सकते, वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अगर आप बाजार जाते हैं, वहां आपको मान लीजिए कोई भी आपको सामान खरीदना है, तो आप गए सब्जी मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आपको वहां पर खरीदने हैं सेब, तो आप कैसे खरीदेंगे? आप कहेंगे कि 2 kg या 2 किलो सेब। अगर आप राशन की दुकान पर जाते हैं और आपको तेल खरीदना है तो आप क्या करेंगे? 5 लीटर तेल। और जैसे कपड़ा आपको खरीदना है तो 5 मीटर कपड़ा। और अगर आपको गेहूं या चावल वगैरह खरीदने हैं तो आप खरीदेंगे क्विंटल में, यानी 10 क्विंटल चावल या गेहूं। ठीक है, तो ये जो सभी शब्द हैं कि किलो, लीटर, मीटर, क्विंटल, ये सभी क्या है? ये मात्राएं हमें बता रही है, यानी कोई संज्ञा, किसी संज्ञा की मात्रा कितनी है। और क्योंकि जो इनके सामने जो ये संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ से हम निश्चित, उनकी निश्चित मात्रा का पता लगा पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये आपका हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, वहां से हम
इनकी किसी की भी संज्ञा की मात्रा का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपको सेब खरीदनी है तो आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ किलो सेब, कुछ किलो से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सेब कितनी है? वहीं पर कहेंगे कुछ लीटर तेल, कुछ लीटर तेल। आप कहेंगे थोड़ा सा आटा। यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या कि आटे की मात्रा कितनी है? या कहेंगे कुछ मीटर कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कि संज्ञा की मात्रा कितनी है, निश्चित नहीं है, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये था आपका परिमाणवाचक विशेषण और उसके दो भेद। अब जो अगला हमारा विशेषण का भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ये बना कैसे है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये बना है सर्वनाम प्लस इक से, सर्वनाम प्लस इक से, यानी वो विशेषण जो सर्वनाम से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे संकेतवाचक। जब हमने सर्वनाम का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पे कि इसका नाम होता है संकेतवाचक और इसका दूसरा नाम होगा निदेशक, निर्देशक वाचक। तो ये इसके दूसरे नाम हैं। इसकी परिभाषा में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि वे विशेषण जो सर्वनाम से बनते हैं, या आप कह सकते हैं कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसकी मतलब संज्ञा की, उसकी विशेषता बताए तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा यह बच्चा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जो ये वाक्य है यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यह है, और इसके तुरंत बाद क्या आया है? संज्ञा। तो अभी हमने क्या पढ़ा परिभाषा में कि जब सर्वनाम विशेषण से सॉरी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो ये संज्ञा है और संज्ञा से तुरंत पहले यहाँ पर सर्वनाम आया है और विशेषता बताई है इस बच्चे की कि ये जो बच्चा है ये तेज दौड़ता है, तो ये विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ऐसे ही अ, मैंने कहा यह घर मेरा है। यहाँ पर संज्ञा है घर और घर से तुरंत पहले आया है सर्वनाम, और ये घर की विशेषता बता रहा है कि ये मेरा है, तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? इसकी पहचान यही होती है कि सर्वनाम के तुरंत बाद आपको संज्ञा देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सार्वनामिक विशेषण आखिर होता क्या है। जो सार्वनामिक विशेषण है वो सर्वनाम के बिना नहीं बन सकता, तो आपको सर्वनाम वहां पर वाक्य में देखने को मिलेगा ही। तो जब आपको वाक्य में दिखे कि संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम है और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वो होगा सार्वनामिक विशेषण। तो ये थे विशेषण के चार भेद। अब अगर आपको याद है जब हमने पिछली क्लास ली थी तो मैंने उसमें बताया था कि कुछ विद्वान हैं जो विशेषण का पांचवा भेद भी बताते हैं, और वो पांचवा भेद कौन सा है? वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक मतलब जो व्यक्ति का किसी प्रॉपर विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है वो होता है व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि वो विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनता है? व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा बिहार, बिहार क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा कश्मीर, कश्मीर भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं बोलूं नेपाल, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैं बोलूं बनारस, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये किसी विशेष स्थान के बारे में बता रही है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब हम इससे विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? बिहार से बिहारी, कश्मीर से कश्मीरी, नेपाल से नेपाली,
और बनारस से बनारसी। तो वो विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से इनका निर्माण होता है, वो होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये रहा हमारा विशेषण का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य भी हमने पढ़ा और विशेषण के सभी भेद हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।